आज की जो डिफिनेशन है उस पर हम बात करते हैं। मेरे से पहले जो प्रेजेंटर थे उन्होंने हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की बात की। अब अगर थोड़ा हिस्ट्री देखें आपको अंदाज़ा होगा कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जब उसकी एवोल्यूशन हुई तो हमें लगा कि हम शायद मॉडर्न वर्ल्ड में हम एंटर हो रहे हैं और उसको हमने मॉडर्निज्म का नाम दिया, जदीदियत का नाम दिया। आज जब हम उसको देखते हैं उस मॉडर्निज्म को, फॉर एग्जांपल जहाँ पे फैक्ट्रीज ऑफिस की बात हो रही थी, गैजेट्स की बात हुई थी, अच्छा और पोस्टल सर्विसेज की बात हम कर रहे थे, या फिर फॉर्मल डिग्रीज की हम बात कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम इस एरा में दाखिल हो गए हैं। और उसके लिए हमने कहा कि हमें खुद को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करना है, क्योंकि इकोनॉमी सारी बेस करेगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर। और इसी हिसाब से हमने ग्रेजुएट्स तैयार करने शुरू किए। हमने इन सेंस की पूरी दुनिया ने उसी हिसाब से ग्रेजुएट्स तैयार करना शुरू किया। अब आज के दौर में हम देखें तो जो मॉडर्निज्म का तस्वुर लेके आए थे अब वो स्लिप हो रहा है। दस नो मोर मॉडर्निज्म, बल्कि वो एक ट्रेडिशनल एक चैलेंज बनता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नाउ वी आर इनटू सॉफ्ट स्किल्स, या हम वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हैं, जिसके लिए आपके पास अभी बात हो रही थी पूरे सेशन में, इसके बात होती गई है। यू नीड सॉफ्ट स्किल्स। सोशल मीडिया का दौर है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इकनॉमीज़ अभी जो ग्लोबल इकनॉमी है वो तमाम सारा बेस कर रही है इसी सोशल मीडिया के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी से हम हट के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये कैरियर शिफ्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे इसलिए पर्टिकुलरली मुखातिब हूँ कि कैरियर शिफ्ट हो रहे हैं डे बाई डे। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना है, इंस्टीट्यूशन को तैयार करना है। अब जब कैरियर शिफ्ट हुआ या फिर IT का एवोल्यूशन हुआ तो कौन से कैरियर्स इमर्ज हो रहे हैं, उस पर अगर हम नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक तो फॉर्मल डिग्रीज हैं, उसके साथ टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। फिर अलाइनिंग जो हमारे स्किल्स हैं उसको कैसे आज के रिक्वायरमेंट के साथ खुद को कैसे अलाइन करना है, डेवलप करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर नए जो करियर्स हैं, एरोस्पेस की हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये तमाम इमर्ज हो रहे हैं। इवन अभी जो डॉक्टर्स की हम थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, वो MBBS या CPS स्पेसिफिक जो एक अप्रोच था उससे अब हट के अलाइड हेल्थ की बात हो रही है कि हम किस तरह उसको अलाइड हेल्थ की तरफ जो ग्रेजुएट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको हम मूव करवा रहे हैं। डेटा मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। अब ऐसे में जबकि पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रही है, इस वक्त जस्ट में RSP का नाम लिखा है ऊपर, अदरवाइज इट्स इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस। उनको क्या करना है? आज से 10 साल 15 12 साल पहले फ्यूचर ऑफ वर्क की जब हम बात करते थे तो हमें अजीब सा लगता था कि पता नहीं कौन सा वर्ड है, कहाँ से आया है, इसमें होता क्या होगा। आज फ्यूचर ऑफ वर्क हर एक स्टूडेंट के ज़ुबान पे ज़्यादा आम है। एवरीबॉडी में उसकी फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है और इसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को खुद को अडॉप्ट करना है। व्हाट इज दैट फ्यूचर ऑफ वर्क वी मीन बाय? इसके 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स है या 2 ट्रेंड्स है जिसके हम बात कर रहे हैं। जो पहला ट्रेंड है उसमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करना है और मशीन लर्निंग पे फोकस करना है, या रोबोटिक्स की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा जो उसके एलिमेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, हम अभी भी कुछ जगहों पे हो रहा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये उनका इलाका है, ये उनकी जगह है, ये उनका ऑफिस है। नाउ दिस इज शिफ्टिंग। अभी हम स्पेस जो है उसको टेक्नोलॉजिकल स्पेस के हम बात कर रहे हैं और हाइब्रिड वर्कफोर्स मॉडल की बात करें। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड वर्कफोर्स मॉडल? सुबह 9 बजे उठे या 8:30 बजे उठे, दफ्तर गए, काम किया, कलम चलम छोड़ा, वापस घर आ गए। दिस वाज द लाइफ दैट वी हैड 9 to 5 इज कंप्लीटली चेंजिंग नाउ। आप घर बैठे, बहुत सारे यहाँ पे मेरे जो दोस्त बैठे हुए, पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के गिलगित बल्तिस्तान के इस इलाके में बैठ के, या इवन आजकल इतना एक्सेस है नेट को लेके, आप किसी पास्चर में बैठ के, चरागा में बैठ के, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, USA के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए या दूसरे कंट्रीज़ के लिए बैठ के कंसल्टेंसीज कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं। इतना ये चेंज हुआ है।
इस फ्यूचर ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं। इसका रेशनल क्या है, पर्टिकुलर जीडी के रेफरेंस से फ्यूचर ऑफ वर्क का रेशनल हम क्या समझते हैं, उसका रेशनल क्या है। हमारा बिलीव ये है, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान आपको पता है कि जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ है, लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद मोर एजुकेटेड यूथ कंपेयर टू सम ऑफ द अदर रीजन ऑफ द कंट्री। हमारे पास जो यूथ है माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड यूथ है, लेकिन साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि शायद उसके साथ साथ एक अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है। इसलिए हम समझते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क की तरफ हमें मूव करना चाहिए। अब मैंने पहले ही कहा कि नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, डिजिटल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इसलिए फ्यूचर ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, बहुत सारा वर्क आईसीटी बेस्ड हो रहा है, बहुत सारा काम आईसीटी बेस्ड हो रहा है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आप किसी पास्चर में सुकून से बैठें और यूएसए यूके के लिए आप ड्राफ्टिंग करें, आप काम करें, फ्रीलांसिंग करें, ये वो दौर आया है। इसलिए हम फ्यूचर ऑफ वर्क की हम बात करते हैं और उन स्किल्स को अलाइन करने की बात करते हैं, खुद को टाइम कैरियर के साथ अपने स्किल्स को अपने आप को इक्विप करने की हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट एकेडमी इज पर्टिकुलर डूइंग, हम ये देख रहे हैं कि हमें यूथ को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, उसलिए एम्प्लॉयर्स का कोलेशन की हम बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इसलिए हम डिजिटल हब्स की बात करते हैं, आईटी पार्क्स की हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे पार्टनरशिप, हम ऐसे यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स पे आप काम कर रहा हो, और इसके अलावा इन्वेस्टिंग इन स्किल्स ऑफ द फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उसी हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे सपोर्ट देने की हम बात कर रहे हैं। जस्ट आई एम फिनिशिंग दिस स्लाइड्स जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि पिछले तकरीबन 2011 से लेकर 16 तक सिर्फ 5 सालों के अंदर जो यूथ ने जो काम किया है कारस्पिन यूथ को लेके, अब आप उसको देखें। जस्ट एक आखिरी ओवरव्यू है, हमने काम किया स्पेशल यूथ डेवलपमेंट को लेके, यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को लेके, जिसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों फैक्टर्स थे। मोर देन रफली एक फिगर बता रहा हूँ, तकरीबन 100,000 स्टूडेंट्स यूथ को डिफरेंट ट्रेड्स में ट्रेन किया गया और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई गई। दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशंस कैन सर्वाइव इन फ्यूचर, अगर वो यूथ और वुमेन पे आपको काम करते हैं। तो जस्ट इस डिस्कशन का टेक अवे क्या है आज के लिए, मैंने प्रॉमिस के साथ बेचैन नहीं करूँगा, लेकिन एक काफ़ी मिनट है। इस डिस्कशन का टेक अवे क्या है, हम समझते हैं कि वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। एक ज़माने में ट्रेंड ये था कि चेंज का डायरेक्शन में पता चलता था कि इस डायरेक्शन में ये दुनिया चेंज हो रही है। अब आजकल डायरेक्शन के भी पता नहीं चल रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। उस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर, इनकन्सिस्टेंट चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर खुद को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए हमें चेंज को मैनेज करने की ज़रूरत होगी। हमें ऐसे स्ट्रेटजीज एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज द कम्युनिटीज, एज द सोसाइटी बनानी होंगी जो उस चेंज को रिस्पॉन्ड कर सके। और हम कैसे उस चेंज को मैनेज कर सकते हैं, हम मीन्स ओवरऑल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, हम राइट स्किल्स को अडॉप्ट करें, राइट टाइम पे राइट नॉलेज को अडॉप्ट करें और राइट बिहेवियर्स को अडॉप्ट करें। ये 3 एरियाज से अगर हम काम करेंगे, होपफुली वी विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द इनकंसिस्टेंट बट रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। ये आखिरी मैसेज है आपके लिए, इफ यू कांट फ्लाई, ये चेंज कैसे आएगा, उसका आखिरी मैसेज ये है, अगर आपको लगता है कि ये बैठे बैठे बिठाए घर पे चेंज आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एवरीबॉडी हैज टू पुट हिज और हर एफर्ट, वेदर आप इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप इंस्टीट्यूशन हैं, आप जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। इसलिए मार्टिन लूथर कहता है, if you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward. आपने आगे बढ़ते रहना है। With this note, thank you very much for listening. चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आपके सामने आकर आपसे हम कलाम होना चाहते हैं। मैं मुद्दे की चीफ सेक्रेटरी साहब एक महीने से लगा हुआ था। अब आवाज़ आ रही है? मैं इस फेस्ट के लिए 1 महीने से लगा हुआ था कि मैंने ये प्लान करना है गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के लिए, आपको मौके देने के लिए, जिनसे आपको अपना
कैरियर बेहतर प्लान करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिल सके। वालदैन आपको हुकूमत या इलाके में लोग आपको एक दो लिमिटेड चॉइसेस बताते हैं। मेरी यकीन है आपको ये मौके बहुत मिलेंगे, और यकीन मानिए मैंने चीफ सेक्रेटरी पूरे सूबे का हूँ और 18 डिपार्टमेंट्स का हूँ, लेकिन मेरा 80% काम सिर्फ एजुकेशन पर लगा है। इसके लिए इंशाल्लाह वसाइल भी लगाऊंगा, और मुझे अंदाजा है कि 15-20 हज़ार बच्चों ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान से इसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे जावेद के बच्चे भी मिले, दारैल के भी मिले, नजर के भी मिले, हमजा के भी मिले, स्कर्दू के भी मिले, गाजे के भी मिले, तो सब आए, बहुत खुश थे और मौके मिले। आप लोगों ने भी फ़ायदा उठाया होगा। मैंने सिर्फ इसलिए दोबारा भी आया हूँ, बस 4 दिन यहीं रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक आता जाता रहा हूँ, लेकिन यहीं रहा हूँ। सिर्फ आपको मैंने ये गुजारिश करनी थी कि मुझे कुछ चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग पे बुलाया 5 बजे, तो जब तक वो मीटिंग ख़त्म होगी तो ये फेस्ट 6 बजे तक मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं खुदा हाफ़िज़ कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ये चलेगा ही अगले 1 घंटे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेहनत करे, तरक्की करे, और अपने असातिज़ा अपने बुजुर्गों की दुआएँ भी लें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आपको तरक्की और करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ मेहनत करें और अपनी डायरेक्शन ठीक करें। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर। महदीब वाली साहब इस सारे इवेंट के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अपनी विजन से 4 रोज़े इस इवेंट को एक तरह से जिंदा रखा है, एलान रखा है। मैं नेक्स्ट स्पीकर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बच्चियों और बच्चों, बस आपके ज़मानतें तमाम होने वाली हैं, अभी बस थोड़ी सी देर की बात है। ये साहब कितने अहम हैं इसका अंदाज़ा कर लेंगे। चीफ सेक्रेटरी साथ में रहते हैं, लेकिन जिस खुलूस के साथ हमारे तलबा के मुस्तक़बिल को उन्होंने सिक्योर करने के लिए, उनको सही संप पे डालने के लिए जिस जद्दोजहद का आगाज़ के लिए था, इंशाअल्लाह अब ये हम असातिज़े की ज़रूरत है, और ये हम वालिदैन का भी काम है कि हम इनको सही खतूत पे हम इस चीज़ को मटेरियलाइज कर लें आगे। मैं नेक्स्ट स्पीकर को दावत देने जा रहा हूँ। बहुत दूर की मुसाफिर फिक्र के हमारे दरमियान